हाँ भी, क्या पढ़ाना है? कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया था? भगवंत दास करोन है ना? भगवंत दास। मान सिंह को पापा। अरे यार वो 2 दिन क्लास खोल ले जी में गटी चल लोगे। थार भाभी बुला लिए यार। वीकेंड चल गयो। मान सिंह भगवंत दास तो हो ही गया ना। भगवंत दास की कोई बात ही नहीं है। भगवंत दास का नहीं तो क्वेश्चन आएगा आपके। क्वेश्चन आएगा तो या तो मान सिंह आएगा या एक दादा को भार्गव को। भगवंत दास का कोई क्वेश्चन नहीं आता वैसे भी। तो कोई बात है तो बस लिखवाना मर्जी मान सिंह ने देख लो। अटक है अकबर। अकबर अरे मान सिंह। मान सिंह अकबर का बहुत विश्वसनीय था। बहुत विश्वसनीय आदमी। बहुत सेवा करी। कम कोई 50 साल सेवा करी होगी। 50 साल आपको बेटो ही कौन सेवा करे? एको बेटो है कौन? जहांगीर। जहांगीर मान सिंह की बनाई कोनी ठीक रीम कर ली। तो ये आज दोनों आपसे विवाद चलता ही रहता। जहांगीर ये क्यों कौन बना? क्यों उनको वो जहांगीर को बेटो वो सांझार खुर्रम रवे आपसे में लड़ा जियो मैंने बोले राजा बनाते पीछे करा में बने बनी। जहांगीर अपनी पुस्तक में जहांगीर नामा में लिखता है कि मान सिंह के 1500 रानियाँ थी। 1500 रानी। आपका 8,000 ही नहीं, आपका 800 ही। जहांगीर का 800 रानी। पर मन तो कौन लगा मान सिंह का 1500 रानी ही के। तो मान सिंह थोड़ा धर्म प्रेमी आदमी ज़्यादा था तो उस चक्कर में मुझे लगता नहीं कि इसके 1500 रानियाँ होगी। मान सिंह अपने 67 युद्धों में भाग लेता है। कितना? 67 युद्धों में भाग लेता है। और अकबर का साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मान सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। तो 50 साल आदमी को सेवा करे इतना युद्ध जीता हुआ आदमी ट्रस्ट तो हो ही जे। तो अकबर इसको बोलता है कि तू मेरे बेटे जैसा है। बेटे को क्या बोलते हैं? फर्जंद। फर्जंद। हाँ फर्जंद बोलते हैं। यहाँ मुस्लिम्स में मोहसिन के बोले खाला बहन ने आपा ये दूसरे बेटे ने फर्जंद बोले। मान सिंह को फर्जंद की उपाधि मान सकते हैं या फिर अकबर ने नाम दिया था क्योंकि 50 साल आदमी सेवा करिएगी। तो इतो तो बना ही है। इतो तो बना ही है। तो इतो बना है तो बेटो ही बना ले तो मनसबदारी भी देनी पड़ेगी। तो मान सिंह को सर्वाधिक मनसबदारी थी 7,000 की। इतनी एक व्यक्ति और है उसको थी या मान सिंह को थी? मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी थी। मान सिंह का ट्रांसफर करते हैं फिर कहाँ पे? कहाँ पे करें मान सिंह का ट्रांसफर? उपद्रवकारी क्षेत्र हमेशा से एक ही रहा है। बात के बाद कहाँ? काबुल। अरे कोई तगड़ा आदमी भेजना पड़े। काबुल में ये 5 राजाओं को रहता है और 5 राज्यों का कोई ना कोई तो झंडा होगा। अब भी झंडा का रंग होगा पंचरंगा। पंचरंगा। पंचरंगा झंडे को वो बनाता है और यहाँ अपने आमेर में रखता है। आमेर के झंडे का रंग कैसा है? पंचरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे आमेर के झंडे का रंग कैसा है तो है पंचरंगा। ठीक है। मान सिंह काफी अच्छा आदमी हो। तो काबुल वाला ये बावड़ा है हमेशा गई। तालिबानी तालिबानी देख रहे थे। तालिबानी 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 बनना तो बहुत आसान तरीका है। बड़ा भाई को कुर्तो पहनो छोटा भाई को बचाओ बन गया तालिबानी। बहुत आसान है।
तालिबानी ऐसा है, एक बारी कोई इंडिया में हेलीकॉप्टर हो बिन इंडिया में तो कौन से देश को बिन पकड़ लियो, पकड़ के बिन पकड़ तो लियो, नीचे भी गिर लियो, बिन जोड़ी गाल के फिर इंडो इंड है, इस आदमी है अनपढ़ आदमी एक नंबर का, बेरो क्या है कोई। तो अकबर जब यहाँ से आता है तो यहाँ से एक कला लेके आता है। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से एक कला लाता है, उस कला का नाम है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के मतलब है ब्लू पोट्री को? पोट्री मतलब बर्तन, ब्लू मतलब नीला, ब्लू पोट्री यानी नीले बर्तन। नीले बर्तन बनाने की कला लेके आता है। कहां से लेके आता है? लाहौर। तो अगर कोई पूछे ब्लू पोट्री का मूल स्थान या कहां से उत्पत्ति हुई, तो वो है लाहौर नहीं है। ये लाहौर से तो इंडिया में आई है, लाहौर में कहां से आई है? लाहौर में आई है पर्सिया। पर्सिया, पर्सिया से लाहौर, लाहौर से इंडिया। कौन लेके आया था? मान सिंह। एक होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री क्या होती है? काले बर्तन। कैसे? कोटा। कोटा के अंदर है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री लाहौर, लाहौर से पर्सिया। ठीक है, इतनी बात समझ गया कि इतनी बात लागे तो कोनी पर फिर भी मान लो। क्या समझा लगे मन तो? एक जगह है कि पटना, बिहार। पटना तो बोले बस दिक्कत हो है। पटना के अंदर गेड़ा हो गई, पटना गेड़ा हो गया, बहुत गरीबी है यार, सड़का के किनारे लोग पड़ा है, घर है को नहीं, झुग्गी झोपड़ी में लाग रहा है। गरीब आदमी की एक तो जनसंख्या बढ़ाने में लग रहे हो। गरीब आदमी जनसंख्या बढ़ाना, अमीर आदमी तो टाबर हो गए। पहली बात तो अमीर आदमी टाबर हो ही कोई, जिसका महान आदमी हुए कोई टाबर होया तो कोई एक दो मुश्किल। गरीब आदमी के तो के चार है के भारत ने इनाम दे रहे हो जनसंख्या बढ़ा के। तो बिहार में ना थोड़ी गरीबी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, हाँ बाकी जगह से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब ये पटना में था तब वो अपने भगवंत दास जी जो जब ये पटना में था तो भगवंत दास जी का देहांत हो जाता है। तो मान सिंह का राज्याभिषेक कर देते हैं पटना में। भगवंत दास जी की मृत्यु के बाद मान सिंह का राज्याभिषेक पटना में होता है, क्योंकि ये था कि जब पिता की मृत्यु हो जाए तो राजगद्दी को खाली नहीं रख सकते। भाई खाली नहीं रह सकते तो ये यहाँ से आ भी नहीं सकता इतनी जल्दी, क्योंकि साधन थोड़े थे उस टाइम पे इतने। तो बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी उसका उत्तराधिकारी हो उसका वहीं पे राज्याभिषेक कर दो। तो मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ है? पटना में। इतनी बात याद रख लो इतनी बात। फिर इन एक जगह और भेजे, कड़े भेजे पा देखो। मान सिंह बहुत घूमे, पूरा भारत घूम रखे, भारत तो बारह घूम रखे, उसके गोली रहती हुई है पूरा टाइम। कट भेजे ने अड़के बंगाल। अरे तेरी लाइट गई रामायण होगी तो, लाइट गई तो रामायण होगी। कोई ना, इन्वर्टर हट जाएगी। अड़के बंगाल, बंगाली बाबा
फलाने फलाने रोग के लिए मिले यहाँ पे हर शनिवार रात को। तो अटै बंगाल, भारत में उपद्रवकारी क्षेत्र अगर कोई रहा है तो वो बंगाल रहा है, और बाकी कोई जगह रही है तो दिल्ली साइड में तो काबुल है ही, अटै उपद्रव है क्योंकि सेंटर में राजा बैठे हैं। तो ये जगह थोड़ी दूर है। अब कोई अठो कर्नाटका जाओगो सेना लेके पोसावे भी गए, और ऐसा बसा हो तो आदमी देख भी ले। अब थोड़ा दूर रहेगा पर तो ध्यान कौन दे रहा हो। तो बंगाल में जब भी होता है तो वहां पे 3 जगह बनाता है, मानभूमि, वीर भूमि और सिंह भूमि। ए याद रख थे, वीर, मान, सिंह। ठीक, यहां पे एक राजा है, कौन? केदार। इसकी ये विशेषता है कि जो भी युद्ध लड़ता है उसमें जीत जाता है। मानसिक पता लगा बोले के इसी के क्वालिटी है भाई साहब, जो कोई भी युद्ध लड़ा जीत जे। बोले कि नहीं, माता है। कौन सी माता? शीला माता। शीला माता बोले शीला माता है कि शीला माता की जो भी पूजा करे और पूजा करके अगर युद्ध करने जाओ तो वो युद्ध जीत जाए। बोले चलो युद्ध में भिगन डालो, फिर पूजा में भिगन डाले और केदार ने हरा दिया भाई साहब। केदार खुश होके अपनी पुत्री का विवाह करता है मान सिंह से, और ये मूर्ति ले जाके ये स्थापित करता है आमेर में। कहाँ पे स्थापित है? शीला माता का मंदिर कहाँ पे है? आमेर में जलेब चौक। जलेब चौक जो है थोड़ा गोल गोल से है, जलेबी टाइप में सी, तो नाम जलेब चौक रख दियो। आमेर में मूर्ति को स्थापना करता है, और जलेब चौक के अंदर ये है। केदार के पास थी, केदार ने अपनी पुत्री का विवाह मान सिंह से किया, मान सिंह ने मूर्ति स्थापना यहाँ पे की। इतनी बात समझ गया कि सारी जरूरी बातें ही आने वाली बातें ही। ठीक है, अब क्या करा? मूर्ति की स्थापना होगी। कई माता तो राजपूतों में क्या है, शक्ति का थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहा है। कई जगह तो क्या है, बकरा भी चढ़ा दिया, दारू भी चढ़ा दिया। ये आवड़ो स्वार्थ है अंदर। माता देख रहे बेचारे बकरो खा के दारू पी के। अब करनी माता कितनी दारू चढ़ाओ, कोई दिक्कत कोई। कई लिमिट है दारू पीने की। हाँ, कई लिमिट है। तो माता जी की भी लिमिट है। बोले मैं रात में 2-1 पैक लेके सोया करूँ, तो माता जी की भी लिमिट है। कितना? 2.5 प्याला। 2.5 प्याला शराब किसकी चढ़ती है? शीला माता। इतनी बात याद रखनी है, राख ले इतनी बात। मतलब तो मुश्किल लगी, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना अपन। अब क्या करा चलांगे। अकबर की होगी भाई साहब मृत्यु। अकबर जी अब सड़ चुका है। सेंटर में पूर्ण जहांगीर। भाईजी साहब अपनी बैंक गवर्नमेंट पहला हुई। अब मान लो थारू पीएम ही नाराज है, अब तो क्या काम चलाओ? तो फिर मेन आदमी साहब थारी बननी कौन लाग रही? 36 साल में थारो तो ट्रांसफर तो करीब बैंकर जगह करा सी तारो। पीएम सके उठा बेटी खत्म हो जिस बात में आदमी क्या करे? तो वो ट्रांसफर करा एरियनपुरा, साउथ वेल्स का एरियनपुरा। एरियनपुरा में ट्रांसफर कर दे मान सिंह को। होता है भाई, अगर आप ऐसे मान एक
बात सुनो आप, आदमी परेशान तो देखो हो ही जाए, एक एरिया में गेट दे जाते, और इतना साल नौकरी करने के बाद में आदमी बे परेशान हो डला। देखो अगर आप कोई चीज़ की बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे बड़ी करने की तैयारी करोगे, ठीक है। तो आदमी कोई कोई चीज़ ऊब जाए, अब कोई पुलिस वाला है तो वो पुलिस की नौकरी कितना ही साल करे, वो 2-4 साल में वो ऊब जाओ, बाद में तो टाइम पास कर रहे हैं, दिन तोड़ रहे हैं, ऐ चलते रहे। हाँ, थारी कोई भाईली है, 2-1 महीना 2-4 महीना तो ठीक रहोगा, बाद में ऊब जाओगा थे भी। उबने के बाद में थे भी छोड़ कौन सको, एक तो कंडीशन आ जाए की तो कोई रबड़ गोली है तो चिंगम है, ना तो गिट सके ना थूक सके, बस यहाँ उगाड़ी ले बोगरो और टाइम पास कर बोगरो, ये तो ही है। और आदमी तो बे उपजे, बचपन में आपके पिताजी ने आपको ला के दी थी गाड़ी खिलौनों, और बहन ने ला के दी गुड़िया। बचपन में आपके आपके पिताजी ने आपको गाड़ी ला के दी होगी, बहन को गुड़िया ला के दी होगी, थे 2-4 दिन तो मेरे साथ बढ़िया खेला गाड़ी हूँ, और तीसरे दिन थे बिना अस्थि पंजर खिंडा दिया। हो सकता है बहन के पास आज भी एक गुड़िया सेफ पड़ी हो, क्योंकि महिला तोड़ फोड़ करने में ज़्यादा भरोसा नहीं करती, ऐसे उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं होता। आदमी धापजे बहुत जल्दी धापजे, तो अटू एलियन पूरा वो धाप धूप गेर आउचे है बचन। मानसिक वैसे तो अच्छा राजा नहीं बन पाया कभी भी, अच्छा व्यक्ति था, अच्छा धर्म प्रेमी था, लेकिन अच्छा राजा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ये महाराणा प्रताप के खिलाफ वहाँ पे गया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो लोग इसको ज़्यादा कोई अच्छा बताते हैं नहीं, लेकिन आदमी अच्छा था, धर्म प्रेमी। देखो अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, दीन इलाही। मान सिंह को बोलते हैं, मान सिंह तू तो स्वीकार कर ले, तो मान सिंह बोलते हैं कि जब दिल पे हिंदू धर्म की मोहर लग गई तो और किसी धर्म को अपनाने ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो देखो धर्म प्रेमी, देखो आदमी की तो कितना मंदिर बनाओ, यूपी में भी मंदिर है, राजस्थान में भी मंदिर है, इन दिल्ली पर काबुल साइड में भी मंदिर बना है। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर रह के भी तो ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा, तो आदमी तो बढ़िया है ही। ठीक है, बाकी आप लिखाऊंगा काल, आप पहले लिखो बाद में बताना आगे, लिखो।